बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर। कहते हैं महादेव ने खुद ये नगरी बसाई थी। ये शहर सिर्फ मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, पर क्या आपको पता है ये कुछ और के लिए भी बहुत ही दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बनारस प्रसिद्ध है अपने स्वादिष्ट खानों के लिए। ये दुनिया भर में अपने खाने और जायके के लिए बहुत ही फेमस है। तो आइए मेरे इस सफ़र में, जहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ बनारस में क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बनारस आके अगर ये चीज़ आपने नहीं खाया तो आपका बनारस का ट्रिप पूरा इनकम्प्लीट ही हो जाएगा। तो आइए मेरे इस सफ़र में आपको मैं बताऊंगी कौन सी वो फेमस जगह है जहाँ पे आपको खाना है, उसका प्राइस और उसका रिव्यू। तो डोंट मिस द वीडियो एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। क्या खा रहे हैं? कहाँ खाने आए हो? काशी चाट, पालक पत्ता चाट। तो पालक पत्ता चाट खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है काशी चाट भंडार। कहते हैं यहाँ पे अंबानी जी खुद आए थे और यहाँ का चाट उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में काशी चाट भंडार वाले को स्पेशली बुलाया था सिर्फ चाट बनाने के लिए। तो बनारस आइए और यहाँ का चाट नहीं ट्राई किया तो समझो बनारस आइए ही नहीं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ का सबसे फेमस टमाटर चाट। टमाटर को मैश करके उसमें मसाला, मटर और घी, मीठा मीठा तीखा खट्टा, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। बट मैं सच बोलूँ दोस्तों, यहाँ आके सिर्फ टमाटर चाट खाओगे? यहाँ का खाना इतना पसंद आया कि हमने लिया पालक चाट, समोसा चाट और टमाटर चाट। तो आइए हम खा के बताते हैं इसका टेस्ट एंड रिव्यू। हमने सारी अलग अलग ले लिया। ये मेरा पापड़ी चाट है शायद। नहीं, पापड़ी चाट ये होगा। ये टमाटर चाट है। ये भी टमाटर चाट है। ये पालक चाट है यार। हाँ, पालक पत्ता चाट। ये टिक्की चाट है। पापड़ी चाट है। ये है ये। पटेटो आपका ये है। पापड़ी चाट। ये टिक्की चाट है, ये कुछ पता नहीं क्या चाट है। ये समोसा चाट। यहाँ पे ऑनेस्टली बोलूँ, जितना इसका नाम सुना था ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी निकला। आई मीन टमाटर चाट तो आप मिस नहीं कर सकते। इफ़ यू लव स्पाइसी फूड देन टमाटर चाट इज़ फॉर यू। सो ये सब तीखा खा के हमें तो बहुत ही मज़ा आया, और इतना तीखा खा के मीठा ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि आप सबको पता है, बनारस में सबसे फेमस है मलाइयो। ये मलाइयो डेजर्ट तो हमें ट्राई करना ही था। तो काशी चाट के बिल्कुल ही बगल में है ये शॉप जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ से हमें मलाइयो ट्राई करना था। तो आइए हम ट्राई करने वाले थे मलाइयो। मलाइयो सिर्फ बनारस में मिलता है। ये होता है क्लाउड जैसा सॉफ्ट, मीठा और मुंह में घुलते ही खत्म। इसे रात के ठंड और सुबह की हवा में बनाया जाता है, और मलाइयो खा के तो दिल खुशी हो गया। आप भी बनारस आइए तो मलाइयो जरूर ट्राई कीजिए। अभी हम लोग कचौड़ी खाने जा रहे हैं देसी घी का। सबसे अच्छा है क्या बनारस का? सर नामी तो नहीं है, हमारे लिए बहुत बेस्ट है। हमारे कोई भी कस्टमर वहाँ पे आते हैं हैप्पी होके जाते हैं। दोस्तों, ओ हैप्पी होने को तैयार हो? हम जा रहे हैं देसी घी की कचौड़ी और पूरी खाने। गाइस लेट्स गो। तो नेक्स्ट सुबह हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने। तो हमें पता चला, ऑटो वाले भैया ने हमें ये प्लेस सजेस्ट किया था जिसका नाम था ज्ञान चंद्र स्वादिष्ट। तो भैया बोल रहे थे यहाँ पे मिलते हैं घी वाली कचौड़ी और सारी चीज़ें जो बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम रिजनेबल प्राइस में है। वैसे तो ये यूट्यूब में इतना फेमस नहीं है, बट यहाँ का खाना आपका मन को जीत देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, और ये सारी चीज़ें बनती है देसी घी में। तो आइए, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये हमारा डे का फर्स्ट मील था। तो इसे पकते हुए देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। ये बन रहा था गर्मा गर्म कचौरी और बिल्कुल घी में, और इसके साथ हमें मिला था काले चने का सब्जी जिसमें अच्छे से सैलड डाल के भैया ने उसको फिल कर दिया था। और जैसे ही हमने ये फर्स्ट बाइट लिया, हमारा रिएक्शन था वाओ। और फिर क्या, उसके बाद खाते ही चले गए, नॉन स्टॉप खाते ही चले गए, और मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
और ये कचौरी तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने और एक कचौरी मंगाया और ये गर्मा गर्म कचौरी सीधा डाला मेरे मुंह पे और मेरा पेट हो गया हैप्पी हैप्पी। और ये था सबका रिएक्शन। सुबह सुबह अच्छा फूड, अच्छा मूड। और फिर भैया हमें ले चले दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे वो हमें पिलाने वाले थे चाय। तो भैया के सजेशन पे हम फिर से दूसरे लोकेशन पे पहुँच गए। ये चाय वाले शॉप का नाम है चेतमनी चाय शॉप। वैसे तो लक्ष्मी चाय वाला बहुत फेमस था, हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन भैया के रिकमेंडेशन पे हमें यहाँ आना पड़ा। बट ट्रस्ट मी गाइस, जैसे हम यहाँ आए हम बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुए। ये चाय का टेस्ट इतना अच्छा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आइए वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि वो लोग चाय कैसे बनाते हैं। चाय बन रहा था बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से, गरम गरम कोयले में, अच्छे से पतीले में वो चाय पे चाय बनाए जा रहे हैं। वैसे हम लोग इंडियन हैं भाई, दुख हो सुख हो, सर्दी हो गर्मी हो या बारिश, हमें तो सिर्फ चाय से मतलब है और चाय मिल गया तो दिल खुश। तो आइए करते हैं चाय की शुरुआत हमारे इस दिन का। उसके साथ हमने लिया मलाइयों वाला ब्रेड। ये मलाइयों में ऊपर से शुगर छिड़क के ब्रेड में टोस्ट करके दिया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी था। गाइस, आपको चाय पीना है बनारस में तो चेतमनी जी की दुकान में आइए, क्योंकि यहाँ मिलता है बनारस का बेस्ट चाय। ये वीडियो है नेक्स्ट डे का और नेक्स्ट डे भी हम सेम जगह पे आए जहाँ हमें मिला तुलसी वाला चाय, गार्लिक ब्रेड टोस्ट और फिर मलाइयों वाला ब्रेड। क्योंकि इतना टेस्टी था हमें घूम के यही वापस आना ही पड़ा। और जितने भी बार हम इसका बाइट ले रहे थे और चाय पी रहे थे, हमारा रिएक्शन था सरप्राइजिंग और मुंह से निकला था वाव। फिर क्या, फिर हम चल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। बनारस में आए हो तो आपको डाइटिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हर गली हर नुक्कड़ पे इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है कि आपको मन ही नहीं करेगा कि ये मिस कर दूँ और आपको यही लगेगा थोड़ा सा चख लूँ, थोड़ा सा तो चख लूँ। तो क्या, फिर से हम लोग जाने वाले थे बहुत ही फेमस जगह जो था हमारा गुनगुन पान भंडार। यहाँ पे आप अमिताभ बच्चन जी का फोटो देख सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी खुद यहाँ पे आके पान खाते हैं। ये पान शॉप तो बनारस में वर्ल्ड फेमस है। तो कहते हैं ना, बनारस एकदम फेमस है पान के लिए। बनारस पे गाना भी है पान का, खाई के पान बनारस वाला। तो क्या, बनारस आइए पान ना खाइए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये खूबसूरत सा पान हमें मिला गुनगुन पान भंडार पे। तो आप भी अगर बनारस आओगे तो इस पान शॉप पे ज़रूर आना। मैं ऐसे ही नहीं फेंक रही हूँ, ये भैया हमारे स्वाद का पूरा ख्याल रखते हैं, पहले टेस्ट कराते हैं। अगर हमारे टेस्ट के अनुसार नहीं बना तो वो लोग ज़बरदस्ती बना के नहीं देते हैं। और ये हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे हमें कौन सा फ्लेवर चाहिए हमारे पान पे। इसके बाद क्या, इसके बाद तो इंतज़ार था कब वो पान मुंह पे जाए और घुल जाए और हम इस पान के स्वाद में एकदम दुनिया ही भूल जाए। तो आइए वेट करते हैं पान का और मैं दिखाती हूँ आपको हमारे पान खाने के बाद का रिएक्शन। मम्मी ने मुझे आगे बिठाया था वीडियो बनाने के लिए। देख लो कौन है ये। तो फिर मैं व्लॉग बनाऊँ तो फाइनली पान हमारे हाथों में आ चुका था। अब ट्राई करने वाले थे हम इस पान को, जो अमिताभ बच्चन जी ने भी खाया है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका टेस्ट। ये तुम्हारी है। लेना एक बार लो ना। मेरे लाइफ का बेस्ट पान खाया अभी। तो आपको भी समझ आया ना, अगर पान खाना है तो आपको जाना है गुनगुन पान भंडार। तो आइए हम हमारे सफ़र को जारी रखते हैं। तो हम फिर चल पड़े बनारस की गलियों में और यहाँ पे घूमते घूमते दूसरा स्वाद का
मज़ा उठाने। पेट तो फुल था लेकिन पान खा के थोड़ा पच भी गया था। तो अब हम लोग ट्राई करने वाले थे बनारस का दूसरा फेमस सा डिश। देखो YouTube में बहुत ही ज़्यादा फेमस था लक्ष्मी चाय वाला। वैसे तो हमने चेतमनी जी के वहाँ पे चाय पी लिया था, पर फिर भी मन कर गया कि जो जगह इतना फेमस है, जहाँ का ब्रेड टोस्ट इतना फेमस है, वहाँ पे जाके एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग चल पड़े और हमें फाइनली मिल गया लक्ष्मी चाय वाले का शॉप। और वहाँ जाते ही देखा वो एकदम ही नए अंदाज में, ट्रेडिशनल वे में ब्रेड टोस्ट हो रहा था। और ये देखकर किसे खाने को मन नहीं करेगा। जितना YouTube पे हाइक था ये लक्ष्मी चाय वाले का, क्या वो रियल में है? और ये हमारे लिए बन गया था सस्पेंस। तो अब हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था चाय को। और ये देखिए कितने ही सुंदर तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से वो लोग चाय बनाते हैं। और यहाँ पे ब्रेड टोस्ट हुआ जा रहा है। और ये भैया फटाफट से ब्रेड में बटर लगा रहे थे और जिस चीज़ का जो जो ऑर्डर था वो उस हिसाब से वो तैयार कर रहे थे। और हमें इंतज़ार था अपने मलाइया वाला ब्रेड का। और मेरा फर्स्ट बाइट लेने के बाद ये रिएक्शन था, अरे ये मेरे साथ तो स्कैम ही हो गया। जितना लक्ष्मी चाय वाले का हाइक है YouTube में उतना है नहीं टेस्ट। और इसका चाय तो बिल्कुल नॉर्मल सा है। इससे अच्छा मैं रिकमेंड करती हूँ आपको चेतमनी जी का चाय। वहाँ पे आप जाइए, आपको टेस्ट भी मिलेगा और फ्लेवर भी मिलेगा। ये मेरे एक्सपेक्टेशन में तो बिल्कुल ही नहीं उतर पाया और मैं 5 में इसे देती हूँ बस 2। और क्या था, फिर हम चल पड़े अपनी नई जगह पे। ये है गौरी शंकर वाले, जहाँ पे कचौरी, हींग की कचौरी बहुत ही फेमस है। ये लक्ष्मी चाय वाले की शॉप से थोड़ा सा आगे जाके अंदर गली में घुसोगे तो आपको ये शॉप मिल जाएगी। कचौरी बनती है दूसरे शॉप में यहाँ पे और सर्व किया जाता है दूसरी जगह पे, जैसे कि आपको थोड़ा चल के दूसरे शॉप में जाना पड़ेगा। और ये भैया हमें दे रहे थे चने की सब्जी, कचौरी और जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था। अब टाइम था इसे ट्राई करने का। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और क्या ही बताओ, इतना खा के भी भूख ही नहीं मिट रहा था। और सच बताऊं, बनारस आके अगर आपने गौरी शंकर वाले से हींग की कचौरी नहीं खाई तो आपने हींग की कचौरी खाई ही नहीं। यहाँ पे जाइए और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर से भरा था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। How's it? सो अब टाइम हो गया था हींग की कचौरी को बाय बाय बोलने का और दूसरी जगह पे जाके हमारा नया टेस्ट ढूंढने का। बनारस की हर गली में आपको यहाँ की कल्चर दिखाई देगी और साथ में दिखाई देगा यहाँ का सिंप्लिसिटी और यहाँ की खाने की खुशबू की महक तो हर गली में मिलेगी। तो आइए हम लोग भी चल पड़े थोड़ा सा खाना को पचाने और फिर नए टेस्ट को ढूंढने। हर गली हर नुक्कड़ पे आपको स्वाद से भरा खाना मिलेगा। तो पेट में इतना जगह तो है नहीं कि सब कुछ खा ले, लेकिन देख के भी मन भर के चल रहे थे, क्योंकि इतना खा लिया था सुबह से, अब पेट पे थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा था। तो मुझे लगा ये मैं आपके लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। और क्या, फिर चल पड़े हम लोग हंसते हुए इन गलियों से गुजरते हुए। थोड़ी देर आगे रुक के हमें मिला ये आलू टिक्की, तो एक पीस तो ट्राई करना बनता था। और मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको मिलेगी ये सारी घी में बनते हैं, एकदम ही हेल्थ को नज़र में रख के बनाते हैं। क्योंकि इतना चीज़ हम लोगों ने खा लिया था, फिर भी हमारा पेट बिल्कुल ठीक था। और ये आलू का टिक्की किसी पोएम से कम नहीं लग रहा था, इतना खूबसूरत। और ये
घी का आवाज तो कानों पे गीतों की तरह आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको भी आलू टिक्की खाना है तो आप केसरी नंदन जी के शॉप पे ज़रूर आइए। छोटा सा शॉप, देखने में बहुत ही प्यारा सा, और ये आलू टिक्की का खुशबू आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा। और ये मेरे हस्बैंड हर गली नुक्कड़ से हर एक चीज़ खाते हुए। तो क्या फिर हम चल पड़े, क्योंकि अब मीठा तो खाना बनता था। वैसे तो हम लोगों ने मलाइयों खा लिया था काशी चाट भंडार के शॉप के सामने वाले शॉप से, बट ये बहुत ही फेमस शॉप है जहाँ पे मलाइयों एकदम ही मेन टॉप उन लोगों का सेल होता है। तो आइए फिर से हम मलाइयों ट्राई करते हैं श्री जी के स्वीट एंड मिल्क शॉप से। छोटी सी गली लेकिन इतना सा भीड़। यहाँ के लोगों का भीड़ देख के आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि क्या ही होगा यहाँ का टेस्ट। मलाइयों का टेस्ट सब जगह पे सेम नहीं होता, क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस तो मिलता है। जो मलाइयों हम लोगों ने खाया था काशी चाट भंडार के साइड वाले शॉप से, और जो मलाइयों यहाँ पे मिला वो थोड़ा सा डिफरेंट था क्वालिटी वाइज। हाँ, ये कैसे बनता है? मिलकर मलाई से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है। पता नहीं कितना वेट था हम दोनों का बनारस जाने से पहले, लेकिन यहाँ जाके डेफिनेटली वेट तो बढ़ ही गया होगा, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग खा रहे थे, चख रहे थे, और ये नहीं सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है घर वापस जाने के बाद। इसके बाद ये भैया आपको मलाइयों ख़त्म करने के बाद मलाइयों से दूध निकाल के भी देते हैं, और ये आपको मिलता है बिल्कुल ही फ्री। और मैं बताऊँ, ये उतना ही टेस्टी है जितना कि मलाइयों। वक्त हो गया था श्री जी को बाय बाय बोलने का, और नेक्स्ट डे पहलवान लस्सी, जो बहुत फेमस शॉप है पूरे बनारस में, क्योंकि यहाँ की पूरी आलू की सब्जी और यहाँ का डेजर्ट सब लोग लाइन लेकर रुक के खाते हैं। और मैं बताऊँ, यहाँ का रबड़ी, ये तो आपको ज़रूर ट्राई करना है। तो क्या हम लोग भी चल पड़े सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ जाके हमें करना था पूरी आलू सब्जी का ब्रेकफास्ट और ट्राई करना था यहाँ का डेजर्ट। तो हमें मिल गया गरम गरम पूरी और ये सब्जी, और वाव, टेस्ट तो जैसा पहलवान का नाम वैसा ही। बस एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, वो थी सब्जी बहुत ठंडी थी, और भैया को बोलने के बाद भी वो लोग ठंडी सब्जी ही सर्व कर रहे थे, लेकिन टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। उसके बाद फिर से हम लोग मलाइयों पे टूट पड़े और ले लिया हम लोगों ने पहलवान जी लस्सी से भी एक मलाइयों और रबड़ी, और ये हमें ट्राई करना था। टेस्ट श्री जी मिल्क एंड स्वीट से थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। और आपको भी ब्रेकफास्ट करना है तो आप पहलवान जी के लस्सी वाले के पास ज़रूर जाइए। अगर आपको सब्ज़ी ठंडी खानी है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टेस्ट का मैटर है, तो आप पहलवान लस्सी जी के पास जा सकते हैं। शाम हो गई थी, चलते चलते हम लोग चल पड़े श्री सत्यनारायण स्वादिष्ट जी के पास। ये बनारस के बिल्कुल गली के अंदर है, और 1938 में ये शॉप बना था। और यहाँ जाके हमें लगा कि हम कोई मिठाई की दुकान नहीं, पर मिठाई की कोई संसार में आ गए हैं। ये जैसे लाला लैंड और वंडरलैंड जैसा ये मिठाई लैंड लग रहा था हम लोगों के लिए। इतनी सारी वैरायटी और इतना सारा क्वांटिटी, हम तो देखते ही रह गए और हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ से शुरू करें। भाई वैसे तो पता नहीं, लेकिन बनारस में लोग हमसे थोड़ा रूड बिहेव कर रहे थे। कुछ भी बोलो तो सीधी जवाब दे रहे थे, लेकिन ये हमारे साथ हो रहा था, ये सबके साथ होता है इसका तो आइडिया नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे सत्यनारायण जी के पास पहुँचे, वो पहले इंसान थे जो इतने प्यार से हम लोगों से बात कर रहे थे। 100 साल एक ढोकला दे दीजिए। तो सत्यनारायण जी के शॉप के रिकमेंडेशन से हमने ट्राई किया ये पान मिठाई, और ये पान मिठाई का रिएक्शन आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। भैया एक और दे दीजिए, अब खिला दिए मन। क्या? बेबी अब तुम्हारी बात। पान मिठाई है।
डैडो का बनाओ। डैडो का। वो पीस ये इडली वाला ये ढोकला है। No, no, how's it? दाल में चाची खिलाइए, चाची खिलाइए, चाची को चाची खिलाइए। पूरा खा लीजिए, ठीक है? पूरा नहीं हाफ हाफ पूरा हाफ हाफ अगर आपको बनारस से अच्छी क्वालिटी की मिठाई लेकर जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगी सत्यनारायण जी के शॉप में आके आप अपने फैमिली के लिए मिठाई ले जा सकते हैं। ये शॉप 1938 से खुला है और इनके परिवार का हर सदस्य यही शॉप चलाते हुए आए हैं और ये शॉप के ओनर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको अच्छी मिठाइयाँ चखनी है तो सत्यनारायण जी के पास आप जाके मिठाइयाँ ज़रूर चखिए। हमारा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये शॉप में। तो आइए इसी के साथ मैं अपना बनारस का खाने का वीडियो एंड करती हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।